जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ और मैंने पहले कई सत्संग अपने शेयर किए हैं। और अब मैंने जिसमें अपने सत्संग में मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था कि उसको लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि 1 साल से उसकी दवाई चल रही थी। संगत जी, सब ठीक ठाक चल रहा था। बेटे को धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन उसने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, 2-3 जगह उसने नौकरी पकड़ी, लेकिन थोड़ा सा कमजोरी की वजह से संगत जी वो नौकरी नहीं कर पा रहा था फील्ड वाली। फिर उसको एक होटल वाली जॉब मिली। संगत जी, वो बहुत खुश हुआ कि गुरुजी ने मेरे को घर के पास में ही होटल की जॉब ब्लेस की है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिवाली वाले दिन उसको अभी 15 ही दिन हुए थे ड्यूटी ज्वाइन किए हुए। तो संगत जी, रात नाइट शिफ्ट उसकी चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड की संगत जी डेथ हो गई थी, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। तो मैंने इसको बोला, बेटा मैं अकेली हो जाऊंगी रात को, तो तू रात को ड्यूटी मत जाना, उस दिन छुट्टी लेना दिवाली वाले दिन। तो बोला ठीक है मम्मी, मैंने बोल दिया है, मैं दोपहर में ही ड्यूटी करके आ जाऊँगा। तो संगत जी, ये दोपहर में ड्यूटी करके रात को 8:30 बजे दिवाली वाले दिन आया। और उस दिन हमने माँ बेटा ने पूजा किया और फिर हंसी खुशी से दिए भी ये जलाए, सब पूजा वूजा करके। तो गुरु जी का गुरु जी प्रणाम करके और हमने बोला, मम्मी मेरे को नींद आ रही है बहुत, मतलब मैं सोऊंगा। तो हम संगत जी 9:30 बजे हम लोग सो गए। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि रात को 1:30-2 बजे इसको घबराहट हुई, तो बोलने लगा मम्मी एसी चला दो। मैंने बोला बेटा अभी तो तेरे को गला खराब है, तो सर्दी का मौसम बदल रहा, तो एसी का मौसम नहीं है। तब भी इसने बोला कि नहीं मम्मी चला दो, तो मैंने चला दिया एसी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हो गया उस समय। 2 बजे बोला मेरा दिल जी मिचला रहा है, तो इसको इतनी वॉमिटिंग हुई ज़ोर से। संगत जी, अंधेरा था कमरे में, मैं फटाफट लाइट जलाई, तो संगत जी मैंने देखा कि इसको खून की उल्टी हुई है। संगत जी, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए और ये भी घबरा गया कि ये क्या हो गया। इसको एक बार हुआ, फिर दोबारा, फिर जी मिचलाया, फिर इसको खून की उल्टी हुई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि इसको एक आधी बाल्टी भर के इसको खून अंदर से निकला। फिर रात को बेटी को फ़ोन किया, क्योंकि हम लोग माँ ही बेटा रहते हैं। तो बेटी को फ़ोन किया, तो बेटी बोली रात को मम्मी 2:30 बजे ले जाओ। मैं बोली बेटा रात को 2:30 बजे कहाँ अस्पताल ले जाऊँ। फिर सुबह में संगत जी थोड़ा बहुत इसको कुछ दे वे के ऐसे ही क्या बोलते पानी वानी दे के मैंने इसको सुलाया, एसी चला के। सवेरे 6:30 बजे मैं उठी, गुरु जी को मैंने अरदास की, मैंने गुरु जी आप ही संभालो, आप ही मेरे घर का गुरु। और संगत जी, इतना सब कुछ हो गया था, घबराहट तो बहुत हो रही थी मेरे को, लेकिन मेरे को गुरु जी पे इतना भरोसा था कि इसको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने ये भी कोई नेगेटिविटी निकाली है। संगत जी, हम फिर 6:30 बजे ये फिर बोलने लगा मम्मी मेरे को उल्टी उल्टी जैसे लग रहा है। तो संगत जी, उसके बाद मैं इस बाल्टी लेके इसको फिर खून का उल्टी हुई। संगत जी, फिर तो मेरा मेरा हालत ख़राब हो गई बेटे की इसकी। फिर फटाफट, हम लोग रेंट पे रहते हैं संगत जी, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को नीचे से बुलाया, वो भी बेचारी आई, आके बोली सुमन जल्दी से इसको ले जा हॉस्पिटल।
संगत जी इसको हम लेके गए वहाँ हॉस्पिटल, तो वो उन्होंने बोला कि इसको क्या हुआ, तो हमने अब पिछली फाइल जो उसको दिखाई इमरजेंसी में, तो उन्होंने फटाफट इसको ना मैक्स में वो कर दिया, रेफ़र कर दिया। संगत जी मैक्स में हम लोग गए, तो मैक्स में उन्होंने फटाफट देखा इसको, उन्होंने बोला कि अंदर से जो इसकी पहले 1 साल पहले इसको मतलब वो क्लिपिंग हुई थी, तो वो सोचो उस वो 2 जगह से वो खुल गई थी और एक जगह इसकी फूड नली भी लीक हो गई थी। तो उसकी वजह से वो डॉक्टर बोलने लगे कि इससे खून बहुत बह गया है, बहुत ज़्यादा खून लॉस हो गया है, अब हम इलाज करते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। संगत जी इतना सुनना था, मैं तो गुरुजी को अपने साथ में लेके गई थी, स्वरूप गुरुजी को साथ लेके गई थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं कुछ जानती, गुरुजी आप ही को देखना है, आप ही को करना है। मैं सिर्फ मंत्र जाप लगा के वहाँ अस्पताल में बैठी हुई थी और दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। संगत जी डॉक्टर इतना कह के साइन करवा के मेरे से अंदर चले गए ऑपरेशन थिएटर में। तब इन्होंने उसकी क्लिपिंग की और क्लिपिंग करके आधे घंटे में बाहर लेके आए। फिर संगत जी वो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ठीक हो गया है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको अपने खाने-पीने का। इसको ना दवाई का रिएक्शन हो गया था, इसने हाई पावर की दवाई खा ली थी। इसको गले में दर्द था, तो होटल में नौकरी नई-नई लगी थी, तो इसने बोला कि मेरी नौकरी कहीं छूट ना जाए, तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तो उसी का इसको रिएक्शन हो गया था। संगत जी हम लोग बाहर आए, दिल इतना धड़क रहा था, लेकिन मैं गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना कर रही थी, अनंतम बार शुक्राना कर रही थी। संगत जी गुरुजी ने इसको नया जीवन दिया, कौन कर सकता है संगत जी? कोई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये बेड पे लेटा हुआ था, मैंने गुरुजी का स्वरूप इसके सामने मंत्र जाप चला के रख दिया और गुरुजी से अरदास करने लगी, जो कि मेरी अरदास गुरुजी ने इतनी सुनी, इतना कोई भी नहीं सुन सकता संगत जी, जितनी गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी ने इसकी पूरी नेगेटिविटी निकाल के एक नया रूप इसको दे दिया है। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहे। संगत जी दूसरे दिन फिर इसको ब्लड चढ़ाया 3-4 बोतल, लेकिन इसका ब्लड बढ़ नहीं रहा था, तो डॉक्टर को शक था कि कहीं फिर से लीकेज अंदर कोई रह तो नहीं गया। दोबारा उन्होंने इंडोस्कोपी की। शंकर जी दूसरे दिन हम लोग फिर डरते ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर साहब ले गए, तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे को एक तरफ से अंदर से दिल में संतोष था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी एकदम जो असहाय है उनकी पूरी सहायता करते हैं, जो कि मेरे को विश्वास है। मैं ज़्यादा बोल तो नहीं सकती हूँ गुरुजी। संगत जी मेरे को माफ़ करना, जो भी मेरे से भूल चूक हुई बोलने में। मैं संगत जी को दिल रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी डॉक्टर ने जब दोबारा इंडोस्कोपी की तो उसने बोला कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो फिर मेरी बेटी डॉक्टर से पूछने गई, तो संगत जी जैसे डॉक्टर के रूम में गुरुजी आ गए और वो उसने लंबा अच्छा ऊंचा लंबा डॉक्टर, तो बोलता है जान बचा दी, जाओ अब मौज करो। जैसे गुरुजी नहीं बोलते ऐश करो, तो डॉक्टर बोलता है जान बचा दी, जाओ मौज करो। संगत जी मेरे को सुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, गुरुजी ने इसको नया जीवन दिया। और मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी सबकी झोली भरना, सबकी दुखों को दूर करना। गुरुजी मेरे से जो गलती हुई है, किसी का दिल दुखा हो, उसको मेरे को माफ़ करना। गुरुजी इसको भी एकदम बहुत जल्दी बेटा गुस्सा हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा वो देना, हौसला देना है, सोच समझ के डिसीजन ले, क्योंकि जिसके मकान में हम लोग रहते हैं संगत जी, अब बार बार वहम आता है कि क्या बता क्या क्या बात है, बार बार बीमार हो जाता है। लेकिन गुरुजी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है संगत जी, गुरुजी जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। संगत जी जो भी गुरु पिताजी का संध्या वेला में शुक्राना करता है, और संगत जी संध्या वेला शुक्राना करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, महालक्ष्मी जी की कृपा बनती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है आपको, और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ प्रवेश करती हैं। क्योंकि संगत जी ये गोदहली बेला में जो है ना, जो शुक्राना करता है, इस समय सारी शक्तियाँ हमारे शीश के ऊपर होती हैं, जो भी है 4 पहर होते हैं संगत जी, चारों पहर में हमारी शक्तियाँ जो है ना सारी सर के ऊपर होती हैं, भ्रमण कर रही होती हैं और देखती हैं कि कौन जो है ना, कौन ये हमारी अपनी धरती को निहारते हैं संगत जी, और सोचते हैं कि कौन जो है
हमारा भक्त है, कौन हमारा बच्चा है जो हमें याद कर रहा है, हमें स्मरण कर रहा है, और किसके हमें दुख दूर करने चाहिए संगत जी। तो आपको संलग्न देखता है ना पूजा पाठ में, मंत्र जाप में और सत्संग में संगत जी, वो तथास्तु कर देते हैं, तो आपके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही कटने लग जाते हैं। और गुरु पिताजी की कृपा तो अगाध मिलती ही है संगत जी, सभी देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है आपको, क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसके ऊपर सबकी कृपा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ शुक्राना करें। और संगत जी शुक्राना कभी किसी मतलब या स्वार्थ से ना करें, कभी भी संगत जी। शुक्राना करना हमारी सेवा है और हमारा कर्म है, इसको अपने कर्म में शामिल करें। भगवान का धन्यवाद देना, क्योंकि संगत जी हमारे पास जो कुछ भी है आज सब उसी मालिक का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिनके पास खरबों अरबों पैसा है ना संगत जी, रुपया है, उनका भी कुछ नहीं, वो भी एक सुई की नोक बराबर अपने साथ नहीं ले जा सकते। मालिक ने यही बरतने को दिया है, सबको यही छोड़ के जाना है। अगर आपके साथ कुछ जाना है तो वह है अच्छा कर्म। आप अच्छा कर्म करते हो तो संगत जी आपको सब अच्छे से याद करते हैं, और सभी लोग कहते हैं कि यह देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना सज्जन इंसान है, और इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं, ये समय हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये जो भाव है ना आपके प्रति दूसरों का, जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होता है, यही भाव, यही आशीर्वाद आपको लगते हैं संगत जी, और आपको उन्नति की तरफ ले जाते हैं, आपका उत्थान करते हैं। लेकिन जब कोई आपको हीन भावना से याद करता है ना संगत जी, कि अच्छा था, वो ऐसा था, वो मेरी इतना पैसा खा गया, उसने मुझे इतना कष्ट दिया, उसने मुझे इतना सताया, उसने मुझे इतना बुरा बोला, तो संगत जी सम्मान लीजिए, आपके जन्मों के जन्म गारद हो जाते हैं। आप जहाँ भी जन्मेंगे और जैसे जैसे आपको जिस बुरे मन से, जिस बुरे भाव से यदि कोई याद करेगा ना, वैसे वैसे आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। कहते हैं संगत जी जब दिल से हाय निकलती है तो सहाय होती है। तो वो संगत जी आप तो मानो किसी के साथ जाति करके चले गए दुनिया से, लेकिन वो तो अभी जीवित है जिसके साथ आपने जातिया की, वो जब भी आपको याद करेगा इसी दुर्भावना से याद करेगा, और वो हाय आपको लगेगी जाकर वहाँ पे, तो आपका वो जन्म भी गारद हो जाएगा। इसलिए संगत जी ऐसा करके जाइए, ऐसे कर्म कीजिए, सत्कर्म, ऐसे प्यार मोहब्बत कीजिए कि लोग आपको जाए पश्चात भी अच्छे मन से याद करें, खुशी से याद करें, दिल से याद करें, और आपके लिए दुआएं करें कि भगवान जहाँ भी उनकी आत्मा को सुकून दे, उन्हें अच्छे से रखें। तो संगत जी यही कहते हैं ना, यही लेके इंसान अपने साथ जाता है और कुछ लेके नहीं जाता। धन दौलत ये तो सब मालिक सबको कर्म अनुसार बरतने के लिए देता है, और यही यहाँ की पूंजी यही जमा करके जानी होती है। यहाँ तक कि संगत जी भौतिक जगत में जो शरीर हमें आने के लिए मिलता है, वो शरीर भी हमें यही त्याग के जाना पड़ता है। इसलिए संगत जी कोई भी लालसा ना रखे, कोई भी लालच ना रखे, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का शुक्राना करें। उसने हमें कितना कुछ बख्शा है, एक ही जीवन में हमें सारे सुख दिए हैं। माता पिता बनने का सुख दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा सुख संसार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छा खान पान दिया, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा मतलब दिन दिया, दोपहर दी, रात दी, सब चीज़ सुंदर दी, पूरा सुंदर संसार दिया। संगत जी क्या कुछ नहीं दिया, खाने की कितनी वस्तुएं दी, खुशबू की कितनी वस्तुएं दी, रहने की कितनी अच्छे अच्छे घर दिए, कितने अच्छे अच्छे सुख साधन दिए। इन सब चीज़ों के लिए मालिक का शुक्रिया बनता है कि नहीं संगत जी? बनता है। हर दिन हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति का संचार होता है। इन सब चीज़ों के लिए अपने उस मालिक का शुक्राना करें, लख लख शुक्राना करें, कोटि दान शुक्राना करें। कोई बीमारी आती है और वो आके चली जाती है, हमें छू कर चली जाती है संगत जी। कभी कभी ये लगता है कि हम नहीं बचेंगे, हम इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, फिर वो आती है, हम सही हो जाते हैं, उस मालिक की कृपा हम पर होती है। तो शुक्राना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारे लोग साथ में हैं, हंसी खुशी से परिवार एकत्र है, उसकी कृपा बरस रही है, और क्या चाहिए? हमें सुख की रोटी मिल रही, एक जगह बैठ के, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। तो संगत जी इसके लिए मालिक का शुक्राना बनता है कि नहीं? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करो अपने उस मालिक को याद कर करके संगत जी, फिर भी कम है। फिर भी ये लगेगा कि हमने एक अंश से शुक्राना नहीं किया, उसने हमें इतना कुछ दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना, संपूर्ण आत्मा से शुक्राना, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी इस टाइम पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रही। गुरु पिताजी पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं, पेट में भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा,
तो पेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है संगत जी, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डाइजेशन सही नहीं है, पता नहीं कोई ना कोई तो कष्ट है जो गुरु पिताजी कटवा रहे हैं। खैर उनकी महिमा वही जाने, जो दर्द देता है दवा भी वही देता है। मुझे तो दर्द संगत जी देखो भगवान कभी नहीं देता, क्षमा कीजिएगा, अपने कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। शायद मैंने भी ऐसे ही कुछ कर्म किए होंगे तो इसी वजह से हमें वो कर्म भोगने पड़ रहे हैं। इधर थायराइड भी जो परेशान करता है संगत जी, जुकाम हो रखा है, सर्दी हो रखी है। बस गुरु जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी कि समय आ रहा है, धीरे धीरे करके समय आ रहा है आपकी नातिन की शादी का, बस उस समय तक अपनी बिटिया को सही रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, चुस्ती फुर्ती दीजिएगा ताकि सारे काम जल्दी जल्दी से कर सकूं। यही विनती है, यही प्रार्थना है बाबा जी, और मेरा तो कोई है ही नहीं आपके सिवा। जो भी करना आपने करना है, आपने मुझे सही करना है बाबा जी। आपकी बिटिया, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही मुझे सही करोगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है मेरे पिता पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज तो गुरु पिताजी ने बड़ा सौभाग्य जगाया। छोटे वाले जो दोनों बेटे, मेरा मझला बेटा और छोटा बेटा, गुरु पिताजी ने आज उनके लिए अपने द्वार खोले, उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि संगत जी वो काम के चलते बड़े मंदिर नहीं जा सकते थे। और बड़ा बेटा तो कई बार जा सकता है, लेकिन दुकान रोज़ खुलती है ना संगत जी, तो रोज़ दुकान चला जाता है। लेकिन आज उसने डिसाइड किया कि आज मंडे है, आज मैं गुरु पिताजी के पास जाऊँगा। और मैंने संगत जी मैंने नहीं रोका, मैंने कहा गुरु पिताजी ने इतनी मुश्किल से तो इनको सौभाग्य दिया है, मैं क्यों रोकूं। अच्छा है ना, बच्चे अपने नाना से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं तो यही चाहती हूँ कि बाबा जी हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहे। तो ऐसे तो बाबा जी कहते हैं तेरे बच्चों को मैंने अपने गोद में बिठा रखा है, तो अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर, उनका भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा। मैंने खुद उनका भविष्य जो सुनहरी कलम से लिखा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी आज मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि संगत जी बच्चे इसलिए भी गए क्योंकि जब से उन्होंने बाइक ली थी गुरु पिताजी ने, उन्होंने बाइक ब्लस की थी बुलेट, तो संगत जी तब से उन्होंने शुक्राना नहीं किया था। और मैंने उनको बोला था कि जब तुम्हारी बाइक आएगी तो जाकर खुद स्वयं अपने मुख से गुरु पिताजी को शुक्राना बोलोगे जाकर के कि उन्होंने तुम्हें बाइक दिलाई, तुम्हारी खुशी पूरी करी, तो तुम्हारा शुक्राना करना तो बनता है। जब से अभी तक नहीं जा पाए थे संगत जी, लेकिन आज गुरु पिताजी ने उन्हें बुलाया तो मैंने कहा दिल से शुक्राना करना अपना नाना जी का, खूब मन से शुक्राना करना और बोलना कि नाना जी बस इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखना। और संगत जी मझले बेटे को वो भी था, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, तो इसीलिए मैंने अपने गुरु पिताजी से विनती की है, मैंने भी अरदास लगाई उसके लिए। मैंने कहा तुम भी अरदास लगाना अपने नाना जी से, लंगर प्रसाद करके आना श्रद्धा के साथ, तुम्हारी सारी बीमारी सब कुछ दूर कर देंगे वो, देखना। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा जी पे। अपने बच्चों को अभी तक वो ही संभालते आए हैं, आगे भी वो ही संभालेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं और उन दोनों को बुलाकर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इसी तरह सदैव अपने बच्चों को अपनी शरण चरण से लगाए रखना बाबा। आप हो तो मुझे फिक्र नहीं होती, आप हो तो मुझे डर नहीं लगता। संगत जी मैं छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती थी कि बच्चा घर से बाहर गया है और अभी तक नहीं आया। और संगत जी मेरा मन पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियाँ बनाता था, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ खिला पिला के बैठा दिया हो। मतलब मेरे मन में दुनिया भर के उथल पुथल चलती थी जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता था। मेरी आत्मा को संगत जी चैन नहीं पड़ती थी। और अब तक बिल्कुल बेफिक्र बिंदास, मुझे पता है कि हर समय मेरे बाबा जी, मेरे गुरु पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो एक मिनट के लिए भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। उनकी कृपा हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहती है, हमेशा किसी न किसी रूप में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो संगत जी अब कोई भी देर से आता है ना, और अगर कोई मुझसे कहता भी है कितनी देर हो गई वो नहीं आया, तो मेरे मुँह से हमेशा यही निकलता है गुरु पिताजी है ना, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाएगा। इतना निर्भीक कर दिया है गुरु पिताजी ने मुझे। शुक्राना मेरे बाबा, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए। चाहे बेटी हो या बेटा, मेरे लिए एक ही, बस ये इतनी सबके लिए एक ही सोच बन चुकी है कि बाबा जी साथ में है, किसी को कुछ नहीं होना। और कई बार संगत जी मैंने ऐसा देखा भी है कि बच्चे अकेले गए हैं, यानी बच्चियाँ अकेली गई। मैंने कभी शादी ब्याह में बच्चियों को अकेला नहीं भेजा। और एक दफ़े संगत जी क्या हुआ कि हमारे जेठ की डेथ हो गई और हमारी नंद की बेटे की शादी थी, तो उन्होंने कहा तुम लोगों से ही तो हमारा घर सस्ता, अब तुम लोग नहीं आ पाओगे। तो हमने कहा बेटियां तो देखो पराई होती हैं, बेटियां आ जाएंगी, हम लोग में से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सगे जेठ की डेथ हो गई थी संगत जी।
तो ये हुआ कि बेटियों को अकेले जाना था, तो हमने कहा तुम लोग मतलब बेटों से कि तुम इनको बाहर से छोड़ के आना, ठीक है। तो संगत जी बड़ा बेटा चला गया और मैंने कहा बाबा जी से प्रार्थना करो कि बाबा जी हमारे साथ ही रहना। और मैंने भी बाबा जी से प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि बाबा जी पहली दफ़े बच्चों को शादी में अकेले भेजने, तो आप इनके साथ ही रहिएगा। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरु पिताजी जिस ओला में उनको लेकर गए उसमें संगत जी आदि योगी का चित्र लगा हुआ था और आराम से बच्चों को लेकर गए संगत जी। बड़े भैया इसको छोड़ के आए और बेटियां मेरी कहती मम्मी जी जहाँ सर घुमाते थे वहीं कभी किसी के गले में लॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ है, कहीं किसी के हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पड़ा हुआ है। गुरु पिताजी पे ही नज़र जाती थी। गुरु पिताजी हमेशा हमारे साथ रहे, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आते वाली संगत जी दोनों बेटियां अकेली आई। तो संगत जी ये देखो कि जिस ऑटो में वो आई उस ऑटो में मतलब जिस गाड़ी में वो आई उस गाड़ी में बहुत बड़ा स्वरूप गुरु पिताजी का लगा हुआ था। गुरु पिताजी अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर आए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी जब भी गुरु पिताजी को याद किया मेरे बाबा जी आए। कई बार तो संगत जी मैंने याद किया अपने बाबा जी को, बहुत देर हो गई ऑटो में खड़े खड़े, ऑटो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और संगत जी जैसे मैंने याद किया ऑटो वाला स्वयं आया और आके पूछा कि हाँ आपको कहाँ जाना है। और संगत जी मुझे बिठाया और मैंने देखा कि उसमें ऑटो में लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार तो संगत जी हम उत्तम नगर जा रहे हैं, बहुत परेशान, मेट्रो में बाहर तक लाइन। और संगत जी पैसे भी मतलब हम ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते थे, रिलीजिबल जो पैसे लगते हैं वो पैसे देना चाहते थे। तो हमने इसीलिए जा रहे थे मेट्रो से। अब मेट्रो में तो हमें जगह मिली नहीं। और संगत जी फिर हमने ऑटो करने की कोशिश करी, हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। और बाबा जी के साथ तो हम जाते हैं हर जगह, बाबा जी के बगैर तो हम कहीं नहीं जाते। बहुत ढूंढा संगत जी, बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि थक गए। फिर हम बाहर आए, हमने कहा हाँ बाबा जी आप हमारे साथ में, और फिर भी हमें ऑटो नहीं मिल रहा। हमें नहीं जानती, कम पैसों में अच्छा ऑटो करवाओ कहीं से, कुछ भी करो बाबा जी, हमें तो उत्तम नगर जाना है, हमें लेके चलो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप यकीन मानिए संगत जी विद इन 2 मिनट एक ऑटो वाला आया और ऑटो वाला कहता है कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा उत्तम नगर जाना है। और वो कहता है ठीक है हम आपको ले चलेंगे उत्तम नगर 400 रुपये में। संगत जी इतना शुक्राना किया मैंने बाबा जी का, इतना शुक्राना किया। कहा तो संगत जी पहले ऑटो वाला मांग रहा था 800 रुपये, ये 400 रुपये में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जब भी संगत जी किसी काम में फंसो और अपने बाबा जी को याद करो, मेरे बाबा जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि देख तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कई दफ़ा रात में हम आए संगत जी तो हमें बहुत डर लगा, बड़ी बेटी मेरे साथ में, और मतलब उधर लोनी का एरिया बड़ा गंदा है संगत जी, और शादी से हम लौट रहे थे, बहुत देर से खड़े थे और हमें डर लग रहा था संगत जी। कोई ऑटो नहीं मिल के राजी, कोई सवारी नहीं मिल के राजी। फिर संगत जी अचानक से एक ऑटो आया और ऑटो वाला रुका और उसमें लिखा था ओम नमः शिवाय, और उसने संगत जी हमें यहाँ तक छोड़ा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब बाबा जी के जितने चमत्कार कहूँ उतना कम है। वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। और मेरे बाबा जी तो मुझसे कहते हैं तुझे तो मैं जीवन में तो क्या, किसी मोड़ में तो क्या, तुझे तो सपने में भी मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कहते हैं तेरे लिए तो मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मेरे लिए इतना कर सकते मेरे बाबा जी, तो ये बीमारियाँ क्या, ये कर्म है मेरे जो कट रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जी मुझे इन बीमारियों से जल्दी ही मुक्त करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा शरीर चल रहा है, इतना भी चल रहा है, ये तो क्या कम है, ये कृपा है उनकी। ये कृपा है कि मैं जीवित हूँ, सांसें ले रही हूँ, अपने परिवार में हूँ और सब कुछ संभलता जा रहा है, सब अच्छा होता जा रहा है। ये अगाध कृपा है मेरे मालिक की। शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका अनंत अनंत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअनंत 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपकी दी हर दात का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना, आपके साथ का शुक्राना, आपके प्यार का अनंत शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू सो मच बाबा। अब इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना, सर्वदा भला करना बाबा जी, सबके भंडारे बनना, पूरे मन से वचन से कर्म से भाव से सदा से सबूरी से समर्पण से सद्भाव से प्रेम से विश्वास से आत्मा से रूह से पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे बने। महालक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर अगाध बरसे।
सबको आपका साथ नसीब हो बाबा, सभी संगत को आपका प्यार नसीब हो बाबा, सबके आप अंग संग रहे, सबके बिगड़े काम बने बाबा जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिएगा। मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गणेश जी, जय कार्तिकेय जी, जय अशोक सुंदरी, मेरे पूरे शिव परिवार की सदाई जय। जय नीम करोली बाबा, जय सीताराम, जय बजरंग बली, जय साईं जी। मेरे गुरुओं पीरों फकीरों दी सदाई जय। मेरे इष्ट देव, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितरां दा शुक्राना 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 साईनाथ, शुक्राना कान्हा जी, राधा माँ, बेअंत बेअंत शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा प्यार, बेशुमार बेअंत बेअंत शुक्राना। पूरे यूनिवर्स का दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के बहुत सुंदर सुंदर प्यारे मैसेज आ रहे संगत जी। सॉरी, थोड़ा गला खराब है संगत जी मेरा। गुरु जी कहते तेरी तकलीफ दूर कर दी और सारे रास्ते खोल दिए। अब तू ये आशीर्वाद सबके साथ बांट, तेरा कल्याण होगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी कहते मैंने तुझे जितना इग्नोर करवाया है उसका फल तुझे देने वाला हूँ। अब तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे माल का। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक किरपा मेहर दा शुक्राना मेरे मालिक। हर एक दया दा, हर एक दिन दिखान दा, हर एक रात दिखान दा, घर च खुशियां बरसान दा, घर च हर एक हुन गुरु जी महाराज की कृपा, संगत जी कृपा मेहर ना मेरी इस बार करवा चौथ भी बहुत सुंदर गया। संगत जी बहुत ब्लेस्ड गया। मेरे हस्बैंड अंकल नू गुरु जी महाराज ने अपनी बेटी नू सदा सुहागन रहन दा आशीर्वाद दिता। हस्बैंड अंकल न्यू लाइफ ब्लेस की, बेअंत शुक्राना। और संगत जी मैनू करवा चौथ गिफ्ट भी मिले सी, वॉशिंग मशीन न्यू। मेरी पुरानी वाली ख़राब हो गई सी। गुरु जी की कृपा मेहर नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज उस दिन भी बहुत मेरे ते कष्ट सीगे ते गुरु जी महाराज ने मैनू किस तरह बचाया। संगत जी, ब्लैक कलर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई किचन च दोपहर ही आके बैठी रही संगत जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੰਗ ਸੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਕਹਿਤਾ,
माँ लक्ष्मी जी का दिन जिस दिन माँ लक्ष्मी घर आते आ उस दिन संगत जी मैं माता जी माँ लक्ष्मी ते गणेश जी का छोटा जिहा मिट्टी का मूर्ति लेके आई घरे ते माता रानी ने अपनी बेटी नूं झाड़ू भी दोनों दिलवाए। फिर असी माता रानी दे चरण ओम दे ते स्टिकर्स वगैरह लेके आए ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ। जो सामान माता रानी दे रखी था संगत जी वो रखा, पर मैं चांदी का सिक्का नहीं रख पाई। सॉरी मेरी माँ, सॉरी गुरु जी। और जो हो सके फ्रूट वगैरह सब कुछ रखे, मिठाई। संगत जी इन्ना ब्लैसड गुरु जी महाराज कहते सी तेरे इस बार दिवाली खुशियां भरी जाएगी। थोड़ी नैगेटिविटी हावी हुई संगत जी, वो तो तुहानू पता ही ब्लैक मैजिक तो लोग करनों हटते नहीं, उन्होंने पता नहीं केड़ी खुशी मिलती है। बट मैं ज़्यादा नैगेटिव सत्संग नहीं हुण सुनवाऊँगी क्योंकि बहुत मैं सुन चुकी हूँ, बस हुण पॉजिटिव रहना चाहनी हूँ। अज बट एक संगत जी की होया कि मॉर्निंग टाइम अमृत वेला करन तो बाद मैं ना गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप लगा के अपने सिर दे कोल फोन रख के सो गई सी। मंत्र जाप खत्म हो गया तो मैं फिर उठ गई संगत जी। तो उस तो बाद की होया, उस तो बाद मैं ना 6 बजन तो थोड़ा टाइम पिया सी, 10 मिनट पे हो गए संगत जी। ते फिर मैं उठ के एक सत्संग लगा लिया। मैं गए हेडफोन सत्संग लगा के सुनती हाँ। तो फिर की सत्संग च संगत जी पहला तो आंटी जी ने दसिया कि मेरे गुरु जी महाराज मैं किचन च सीगी, किचन सीगी रात ਨੂੰ किचन च सीगी ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਅਦਰਕ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ डाल के काढ़ा बना के बच्चे ਨੂੰ देन ਲਈ खांसी कफ कोल्ड वास्ते। संगत जी गुरु जी महाराज ने मैनू भी बहुत बार उपाय दसिया। संगत जी मैं जदों भी तुलसी के पत्ते तोड़ के लियानी, मेरे घरे तो तुलसी नहीं लगी तो मैं किसी के घर दे बाहरों तोड़ के लियानी हाँ। तो मैं बाहर नहीं रखती, तुलसी के पत्ते फ्रिज च लगा दिनी हाँ, वो खराब हो जाते काले हो जाते हैं। गुरु जी महाराज मेरे माफ़ करियो, 1-2-3 वारी शायद पी पाई होंगी, वो भी शायद मैं चाह दे विच ही पा लेंदी सी सारा समान ते पी लेंदी सी। पर गुरु जी महाराज इन्नी अच्छी ब्लैस कर देंगे। हुण मेरा गला खराब हो रहा शायद इसीलिए मैनू सुना रहे सी मेरा बेटा, बट बेटे बारे ज़्यादा सुना रहे सी संगत जी। फिर उस आंटी जी कहते मेरा बेटा अचानक आया तो सच्ची उन्होंने कफ एंड कोल्ड इन्ना ज़्यादा होया पिया सी छोटे बेटे नूं। तो फिर मैं उन्होंने काढ़ा दिता। संगत जी जरूर सर्दियों च बच्चों को देना चाहिए वा, सच्ची इफैक्ट गुड अच्छा रिजल्ट आता वा। नैचुरल चीज़ां वा आपां नूं यही यूज़ करनी चाहिए। बच्चों जिन्ना हो सके मैडिसिन तो दूर ही रखना चाहिए संगत जी, क्योंकि मैडिसिन भी पता नहीं किस तरह बनदियां वा। जय गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना। इन्ने हमेशा बच्चों ਨੂੰ प्रोटैक्ट करते हो अपने बड़े नाती ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਸੌਰੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ 2 ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ महाराज जी के नाल गई सी मार्केट। तो मेरा बेटा
संगत जी रस्ते 'ਚ बहुत ब्लैसिंग नंबर दिखे, बहुत ज़्यादा ट्रिपल ब्लैसिंग वाले नंबर्स मिले संगत जी। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਕ। 2 ਬੁੱਕਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਬਜਟ 'ਚ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸ਼ਾਪ ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਸੀ, 3-4 ਨਹੀਂ 5-6 ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਸ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਕਟਡ ਪੀਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਆ ਜਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆਟੋ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਆਟੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਟੋ 'ਚ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਉਤਰਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। 2-3 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਆਟੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ,
कि मेरे हस्बैंड किसी लेडी ना ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀ, ਨਾ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੜੀ। ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ मेरे मालिक। अगला मैसेज, मैंने तुझे इतना इंतज़ार करवाया है, उसका फल तुझे देने वाला हूँ। अब तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुओं, पीरा फकीरा, देवी देवतियां का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक मैसेज है संगत जी, आज का दिन बहुत भाग्यशाली है बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के साथ रोग कष्ट हंसना, तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। बेटा चल एक सॉरी संगत जी, कष्ट काट रहा हूँ। 1 मिनट संगत जी, कष्ट काट रहा हूँ बेटा मत कर। सॉरी संगत जी, मेरे ना इतने छोटे वर्ड से दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों और परिवार वालों के सारे कष्ट काट रहा हूँ बेटा मत कर। तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है, मैं हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, प्रसन्न हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बहुत ब्रीक वर्ड में मैसेज था, मैंने व्हाट्सएप से अपने इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे शेयर किया था, इसीलिए नहीं पढ़ पाई। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज।
ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸਡ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਫਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾਇਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਸਣ।